2041 तक असम भारत का मुस्लिम मेजोरिटी वाला स्टेट बन जाएगा। क्या भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बड़ी प्लानिंग चल रही है? असम के मुख्यमंत्री के एक दावे ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया है और ये दावा है असम के मुस्लिमीकरण का। जिस वक्त ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुस्लिमों को बंगाल में बसाने की प्लानिंग कर रही हैं, जिस वक्त केरल सरकार अपना खुद का विदेश सचिव बना रही है, ऐसे वक्त में असम की इस रिपोर्ट ने सबकी नींद हराम कर दी है। अगर 2041 तक असम मुस्लिम स्टेट बन जाता है तो इसका असर न सिर्फ असम में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होगा। ऐसे ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा दावा किया है, इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि इसके उलट हिंदुओं की आबादी 84.68 से घटकर 78.06% ही रह गई है। लेकिन जो दावे असम को लेकर किए जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है कि असम में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की आबादी हर 10 साल में सिर्फ 16% ही बढ़ रही है। अगर ये आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा और यही हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। असम की कुल आबादी 3.66 करोड़ है, जिसमें 1.17 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं। सरकार का दावा कि 42 लाख ही स्वदेशी हैं, बाकी घुसपैठिए हैं। असम के 11 जिले ऐसे हैं जहां पहले हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन अब वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है, जो धीरे धीरे असम के हिंदुओं की आबादी खत्म कर रहे हैं। सीएम हिमंता का यह दावा है कि 1951 में जो मुस्लिम आबादी महज 12% थी, वो मुस्लिम आबादी अब बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। कई हिंदू बाहुल्य जिले अब मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। लेकिन असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर किसी ने आवाज उठाई, ऐसा पहली बार नहीं है। असम में बढ़ रही मुस्लिम आबादी और बदलावों को लेकर 70 के दशक में भी कई बार मुद्दा उठ चुका है। साल 1988 में असम के राज्यपाल एस.के. सिन्हा ने तत्कालीन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था और असम में हो रही अवैध घुसपैठ के मुद्दों की रिपोर्ट मांगी थी। पत्र में बांग्लादेशियों की बढ़ती तादाद और बढ़ती जनसंख्या में होते हुए बदलाव की तरफ ध्यान दिलाया गया था। ये बदलाव असमिया लोगों की पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बेहद ही गंभीर खतरा है। 2004 में भी भारत के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भारतीय संसद में कहा था कि 31 दिसंबर 2001 तक देश में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी थे, जिनमें से 5 मिलियन सिर्फ असम में थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे के बाद कट्टरपंथी और हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले नेता अब इस पर बवाल मचा रहे हैं। लेकिन इस बीच असम सरकार एक ऐसा कानून लेकर आने वाली है जिसके बारे में जानकर मौलाना और मौलवियों की नींद उड़ गई है। असम सरकार ने मुस्लिमों के लिए बना 89 साल पुराना वो कानून भी खत्म कर दिया है, जिसमें मौलवी नाबालिग बच्चियों का भी निकाह करा देते थे। असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 के रद्द होने के बाद से मुस्लिम विवाह या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट 1964 के अंदर ही होगा। इसके साथ ही विवाह में मुस्लिमों को मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। ये वो कानून था जिसकी आड़ में मौलवी नाबालिग बच्चों का भी निकाह करा देते थे, जिसका अंत असम सरकार के एक आदेश के बाद हो जाएगा। सिर्फ बंगाल और असम ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि रोहिंग्या मुस्लिम इस वक्त पूरे देश में फैल चुके हैं। देश के अलग अलग कोनों में अपनी फर्जी पहचान के साथ रह रहे हैं। इसलिए पूरे देश में जल्द से जल्द मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड और सीए लागू करना चाहती है। असम में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उसे देखते हुए लग रहा है कि 20 साल बाद राज्य की कुल आबादी का 50% मुस्लिम हो जाएगा और इसके साथ ही असम जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। वैसे असम में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।